जब प्रोसेस सर्वर प्यून का पहले हम बताते हैं, 2-3 वर्ड बहुत कॉमन है, बहुत बार लोग पूछते हैं। एक होता है सम्मन मुसन्ना तलवाना। आप लोग सुने हैं सम्मन मुसन्ना तलवाना? आप लोगों से कोई बता सकते हैं मुसन्ना और तलवाना किसको कहते हैं? नहीं बता सकते हैं। सम्मान जारी करने के लिए जब सम्मान के साथ जो प्लेट का जो कॉपी लगाएंगे वही हुआ मुसन्ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, एक वर्ड है गोस्वारा, वो भी लिख लीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ये सब कभी कभी पूछा जाता है या जरूरत पड़ेगा या कोई वकील बोलेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। 4 वर्ड हो गया, सम्मन, मुसन्ना, गोस्वारा और तलवाना। तो मुसन्ना जो हुआ, आप ऑर्डर 5 के हिसाब से जब भी समन्स जाएगा तो उसके साथ कॉपी ऑफ प्लेट जाएगा। स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इसलिए कि कॉपी ऑफ प्लेट अगर नहीं जाएगा तो डिफेंडेंट किस बात का आंसर देगा, तो इसलिए कॉपी ऑफ प्लेट। तो कॉपी ऑफ प्लेट को मुसन्ना बोलते हैं। तो सम्मन के साथ जाएगा मुसन्ना, और सम्मन जब जाता है तो डुप्लीकेट कॉपी पे जाता है, मीन्स 2 कॉपी सम्मन का जाता है। तो पहले जब जेरोक्स कॉपी नहीं था तो लोग कार्बन कॉपी उसको हाथ से भरते थे, पेंसिल से या पेन से, तो कार्बन लगा के या टाइप करवाते थे, तो 2 कॉपी जाता है। तो ओरिजिनल कॉपी जिस पर सर्व किया गया डिफेंडेंट को दे दिया जाता है, और उसका जो रिसीविंग होता है वो कार्बन कॉपी पर लिया जाता है। तो जो सेकंड कॉपी ऑफ समन होता है उसको गोस्वारा बोलते हैं, और वही गोस्वारा के ऊपर प्यून रिपोर्ट लिखता है, उसको सर्विस रिपोर्ट या सर्विस रिटर्न कहा जाता है। और वो सर्विस रिटर्न जब कोर्ट में आता है तब कोर्ट का ड्यूटी है टू अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड। लॉ का मैंडेट है कि एवरी समन्स हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट। अगर ऐसा रिकॉर्ड से आपके ऑर्डर शीट से पता चलता है कि आपने उसको एग्जामिन किया और प्रोसीड किए, नेक्स्ट स्टेप में आए, तब तो ठीक है, और नहीं तो वहाँ पर आपका जुडिशियल प्रोसेस जो है उसमें कमी हो जाती है और वो मिस्टेक हो जाता है। और उसका दूसरा कंसिक्वेंसेज हो सकता है कि अगर उसको आप डिक्लेयर किए बिना एक्सपार्टी में प्रोसीड कर गए या एक्सपार्टी डिग्री पास कर दिए तो इसी ग्राउंड पर आपका एक्सपार्टी डिग्री सेट असाइड हो जाएगा हायर कोर्ट से। तो इसलिए वहाँ पर देखना जरूरी है। तो एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड होना चाहिए सर्विस रिटर्न। सर्विस रिपोर्ट भी लोग कहते हैं और सर्विस रिटर्न भी कहा जाता है। मीन्स कि प्यून जो लेके जाता है वो ले जा करके वहाँ कहता है कि देखिए इस कोर्ट से हम समन्स लाए हैं, आपके नाम का समन है, ले लीजिए। वो समन ले लेता है और जो कॉपी ऑफ समन्स है जिसको गोस्वारा कहते हैं, उस गोस्वारा के ऊपर वो दस्तखत बना देता है। तो ये हुआ, इट इज़ कॉल्ड पर्सनल सर्विस। दूसरा है कि अगर वो रिफ्यूज़ करता है तब क्या है प्रोसेस, तो वो इंडोर्समेंट बनाएगा, प्यून लिखेगा रिपोर्ट में, उसमें डेट, टाइम, प्लेस ये सब लिखना है कि मैं अमुक तारीख को इस न्यायालय से सम्मन लेके इस गांव में गया, इस व्यक्ति से भेंट किया, उनसे मुलाकात हुई, उनको सम्मन दिया, सम्मन मुसन्ना दिया, मजमून पढ़ करके उससे आगाह हो करके या समझ बूझ करके उन्होंने वापस लौटा दिया और लेने से और दस्तखत करने से इनकार किया। तो इसको बोलते हैं रिफ्यूज़ल। सर्विस रिटर्न इज ऑफ रिफ्यूज़ल, मीन्स द डिफेंडेंट हैज रिसीव्ड टू एक्नॉलेज द सर्विस ऑफ समन्स। तो वो रिफ्यूज़ल का इंडोर्समेंट रिपोर्ट के साथ बनाता है। तो इतना ही नहीं, उसका फर्दर स्टेप है कि अगर वो रिफ्यूज़ किया, हो सकता है वो गलत कर दे। आजकल बहुत ऐसा होता है, प्यून लोग जाता नहीं है
ऑफिस में बैठ के ही कर देता है, कोर्ट कैंपस में ही रिपोर्ट बना देता है। तो ये सब बहुत सारा जजमेंट इस पर आया है। उस रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट करने के उद्देश्य से लेजिस्लेचर ने प्रावधान बनाया कि 2 विटनेस से उसको दस्तखत बनाना पड़ेगा, और उस व्यक्ति के जो रेसिडेंस है, जिसको टेंडर किया गया सम्मान और उसने रिफ्यूज किया, उसके घर के मेन दरवाजे पर या कोई ऑस्पिशियस पार्ट उसका जो भी हो, जहाँ से कोई देख सके, हर आदमी इजीली देख सके, समझ सके, वहाँ पर उसको चिपका दिया जाएगा या टांग दिया जाएगा। तो उसको रिपोर्ट में ये भी लिखना है। तो कानून में रिफ्यूजल इज ऑल्सो सर्विस, लेकिन वो रिपोर्ट कैसा लिखा है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 5, वो रिपोर्ट प्रोसेस सर्वर प्यून का है या नहीं, इसको देखने का ड्यूटी है जुडिशियल ऑफिसर का, मुंसिफ सब जज जो भी है, जिनके कोर्ट में आता है, और देखना है कि रिफ्यूज़ल किया तो रिफ्यूज़ल का रिपोर्ट प्रॉपर लिखा हुआ है कि नहीं, और सेकेंड स्टेप में जो उसका कंप्लायंस है उसने किया है कि नहीं। वो विटनेस जिसका नाम दिया कि 2 विटनेस के सामने हमने चिपकाया है या टांग दिया है, वो विटनेस का उस पर दस्तखत है कि नहीं। इतना होने के बाद उस रिपोर्ट इज वन पार्ट, सेकेंड पार्ट उसका होगा दैट प्रोसेस सर्वर प्यून हैज टू स्वेयर एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज सर्विस रिपोर्ट। उसको एफिडेविट करना है। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? पानी वाला बोतल कहाँ रखा है? देखो ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? प्रोसेस सर्वर प्यून को ये करना है, एफिडेविट करना है, जानते हैं ना? वो एफिडेविट किसके सामने होगा? नाजिर के सामने। इसका प्रावधान कहाँ है? सिविल कोर्ट रूल्स। तो नाजिर इज ए ओथ कमिश्नर, वो लिमिटेड पर्पस के लिए ओथ कमिश्नर है। फॉर प्रोसेस सर्वर प्यून एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द रिपोर्ट। अगर कोई ऐसा आपके पास समन्स आता है जिसमें रिफ्यूजल का रिपोर्ट है, गवाह का दस्तखत भी है, लेकिन एफिडेविट नहीं है, दैट रिपोर्ट मस्ट बी सपोर्टेड विथ एफिडेविट एंड इट एफिडेविट मस्ट बी वेरीफाइड ऑल्सो। तब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि उसको एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन आपको ये लगता है, थोड़ा सा भी डाउट इंटरटेन होता है या कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस नज़र आता है, तो आप उसमें दोबारा भी इशू करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये सब प्लेट का कॉपी यानी कि मुसन्ना, सम्मन और गोसवारा, उसके अलावा एक वर्ड आया तलवाना। तलवाना मीन्स प्रोसेस फी। तो सिविल कोर्ट रूल्स में प्रेस्क्राइब्स है कि कितना डिस्टेंस के लिए जाएगा ट्रेवल करके प्रोसेस सर्वर प्यून, तो उसका कितना चार्ज होगा, कितने व्यक्ति का नोटिस ले जाएगा तक कितना चार्ज हो जाएगा, उसी को वो प्रोसेस फ़ी बोला जाता है, प्रोसेस सर्विस फ़ी। वो फ़ी है जो कि स्टैम्प के रूप में जमा करता है प्लेंटिफ, जैसे कोर्ट फी स्टैम्प जमा करता है उसी तरह से वो भी जमा होता है। तो जब आप डायरेक्शन देते हैं, प्लेंट एडमिट करते हैं, तो प्लेंटिफ इज डायरेक्टेड टू फाइल द रिक्विजिट्स। ये अंग्रेजी में लिखते हैं तो ये लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो वादी को आदेश दिया जाता है कि आप एक चिट दाखिल करें। ये शॉर्टकट में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। और कहीं कहीं ज़्यादातर तो पेशकार लोग लिखता है, और पुराने ढंग से जो लिखते आ रहे हैं वो लोग लिखते हैं मुद्दई सम्मन मुसन्ना तलवाना दाखिल करें, वो रजिस्ट्री डाक से दाखिल करें। तो साइमल्टेनियसली भी दोनों होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी और 1 by 1 भी हो सकता है।
उसमें अमेंडमेंट के बाद थोड़ा चेंजेज आया है, लेकिन प्रोविज़न एक ही है, आगे पीछे हो गया है। तो सर्विस रिटर्न अगर सपोर्टेड विथ एफिडेविट है तो तब देखने का क्या जरूरत है कि वो एफिडेविट प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि जो फॉर्म आपके यहाँ यूज हो रहा है वो बहुत ही डिफेक्टिव फॉर्म है और उस फॉर्म में एफिडेविट का फॉर्म है ही नहीं। आप लोग को एक जजमेंट बताए थे, याद है अविनाश जी? याद है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो। पहला जजमेंट है पटना हाई कोर्ट का, जिसको कि ये सर्विस रिटर्न के बारे में, वो एक एक्सपर्टी डिग्री के अगेंस्ट में मैटर आया था हाई कोर्ट में। उसमें सर्विस रिटर्न को एग्जामिन किया गया और एक साइड से प्ली लिया गया कि ऑर्डर 5 का कंप्लीट कंप्लायंस है, देयर इज एफिडेविट। देयर इज एफिडेविट ऑफ प्रोसेस सर्वर प्यून, ये आया था उसमें। उस एफिडेविट को एग्जामिन किया गया तो हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि एफिडेविट का कोई फॉर्मेट होता है और उसमें सर्टेन फैक्ट्स होता है, तो वो सब कोई फैक्ट्स नहीं है। उसकी वजह थी